हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे। आज हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप भी बोलते हैं। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इससे हम पहले हम ये समझ लें कि इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं। इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं या इशारा करके देते हैं, इसलिए इसका नाम जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पड़ा है। इसे ओपन टाइप भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे इसलिए ओपन टाइप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसको ओपन टाइप भी बोला जाता है। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में मेन वर्ब, केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग वाज वेयर का जो प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेंटेंस इंग्लिश में वाज वेयर से ही शुरू होगा, लेकिन हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है। क्या के अलावा और किसी प्रश्न पूछने वाले शब्द से शुरू नहीं होता है, जब भी शुरू होगा क्या से शुरू होगा। तो चलिए इसका हम रूल्स देखते हैं। रूल्स होता है इसका वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका रूल्स होता है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या श्याम मेहनती और बुद्धिमान आदमी था। क्या श्याम मेहनती और बुद्धिमान आदमी था? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इस सेंटेंस के अंत में था है, तो इसे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करने के लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होता है। सेंटेंस है क्या कि क्या श्याम मेहनती और बुद्धिमान आदमी था। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है और ये क्या से शुरू है। तो जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस नो टाइप क्यों होते हैं? तो जो भी क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, उसका आंसर, उसका उत्तर जो होता है यस या नो में दिया जाता है या इशारा करके दिया जाता है। इसीलिए इस
सेंटेंस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जब ये पता चल जाए कि कौन सा टाइप है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स भी हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है कि वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे हमें लिखना है वाज और वेयर, तो यहाँ पे हम था देख करके वाज वेयर नहीं लिख सकते हैं। था से ये पता चलता है कि वाज वेयर का प्रयोग होगा, लेकिन वाज होगा कि वेयर होगा ये पता नहीं चलता है, ये सब्जेक्ट बताता है। तो सब्जेक्ट आपका है कि यहाँ पे श्याम है। श्याम क्या है, एक नाम है, तो सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, श्याम है, तो वाज श्याम। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वह हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर होता है तो इसको स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेम कहीं हो, प्रॉपर नाउन हो तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिए। सेंटेंस के बाहर हो, सेंटेंस के बीच में हो, कहीं हो, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिए। तो वाज श्याम। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा और पता करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो यहाँ पे क्या, श्याम मेहनती और बुद्धिमान आदमी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है मेहनती और बुद्धिमान आदमी है, और इस कॉम्प्लीमेंट में आदमी क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताएगा कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, श्याम है। तो श्याम एक व्यक्ति का नाम है, एक ही है, तो ये सिंगुलर है। इसका मतलब ये आदमी भी क्या होगा, श्याम ही होगा, मतलब ये आदमी भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो ये आदमी सिंगुलर है, तो इससे ये पता चला कि इसके पहले ए एन का तो प्रयोग होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए होगा कि एन होगा। अब ये कौन बताएगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द होता है वही बताता है कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है, मेहनती है। अब मेहनती है तो मेहनती का प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, लेबोरियस। लेबोरियस, लेबोरियस जो है किस साउंड से शुरू हो रहा है, ल से शुरू हो रहा है, और ल क्या होता है, कंसोनेंट होता है। क से ह तक कंसोनेंट होता है, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो ए, लेबोरियस, और है तो एंड, बुद्धिमान है तो वाइस, आदमी है तो मैन, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे हम लोग भूल जाते हैं, अंत में आएंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ना है। अगर ये छोड़ दिए तो पूरा सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये कौन सा टाइप है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे लोग शिक्षित और ईमानदार किसान थे। क्या वे लोग शिक्षित और ईमानदार किसान थे, ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। तो इस सेंटेंस के अंत में थे है, तो इसे ये पता चला कि ये पास्ट टेंस में है, और थे है तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, तो इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। क्या वे लोग शिक्षित और ईमानदार किसान थे, ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है,
तो क्या से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप होते हैं। तो जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप है, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। रूल्स क्या होता है इसका, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो इसे देख करके हम वाज वेयर नहीं करते हैं, इससे नहीं पता चलता है कि वाज होगा कि वेयर होगा, ये सब्जेक्ट बताता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, वे लोग है। वे लोग का क्या होता है, दे होता है। और हम यूज ऑफ वेयर में पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट दे वी यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर होगा। उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे दे। उसके बाद क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, फिर सेंटेंस को रीड करना होगा और पता करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट इसमें है शिक्षित और ईमानदार किसान। इस कॉम्प्लीमेंट में जो किसान है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताएगा कि ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो आता है सब्जेक्ट के लिए ही आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, वे लोग है। वे लोग का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक लोग है, ठीक है। तो जब ये प्लूरल है तो ये नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो हम जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे ए एन होगा नहीं, जैसे कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, शिक्षित और ईमानदार। तो शिक्षित क्या क्या होता है, एजुकेटेड, एजुकेटेड, और है तो एंड, ईमानदार है तो ऑनेस्ट, और किसान है तो फार्मर्स, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये देना तो नहीं भूलना है, ये देना भूल गए फिर आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, इसलिए उस पर ध्यान रखना है। चलिए इससे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भारत के लोग अशिक्षित और गरीब हैं, अशिक्षित और गरीब थे। क्या भारत के लोग अशिक्षित और गरीब थे। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में थे है, तो इससे पता चला कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। अब इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होता है वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जैसे ये पता चले कि यस नो टाइप है, इसका जो भी रूल्स है याद आ जाना चाहिए। रूल्स क्या है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो अपने से तो हम वाज वेयर कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे वाज होगा कि वेयर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, भारत के लोग। यहाँ पे लोग जो है ये पीपल होता है, पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे वेयर द पीपल ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट मत क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, अशिक्षित और गरीब। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है मतलब झंझट नहीं है। नाउन रहता तो फिर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ए होगा कि एन होगा, ये बहुत सारा झंझट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नाउन है ही नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज कर देंगे। तो क्या है, अशिक्षित है तो अनएजुकेटेड, और है तो एंड, अनएजुकेटेड और है तो एंड, गरीब है तो
पुअर, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसको तो देना नहीं है, भूलना है। ठीक है, तो आज हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ें और एग्जाम्पल से समझें। फिर अगले लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।